10th का मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 21 है। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मान लो दो बिंदु है, पहला का नाम ए, दूसरा का नाम बी। इसका निर्देशांक दिया हुआ है, पहले का -1 7, दूसरे का दिया है 4 -3। तो इन बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को कोई बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक कीजिए, ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो एक m लेकर के 2 भाग और 3 भाग इस ढंग से विभाजित करो। मान लो वह बिंदु C है जो AB रेखा को 2 भाग और 3 भागों में विभाजित करता है। 2 भाग का मतलब हुआ, पहला भाग M1 कहलाएगा, दूसरा भाग M2 कहलाएगा। तो M1 बराबर दिया है 2, M2 बराबर दिया है 3। यानी अगर ये 5 मीटर लंबाई का AB सरल रेखा है तो 2 मीटर AC हुआ, 3 मीटर CB हुआ। समझा ना? तो 2:3 भागों में बांटता है, यानी 2 भाग 3 भाग में ये बिंदु C। तो कहता है बिंदु C का X नियामक और Y नियामक निकालिए। तो विभाजन सूत्र से बिंदु C का X नियामक कितना होगा? तो ये फार्मूला है M1x2 M2x1 बटा M1 जोड़ M2। M1 का मान दिया है 2। x2 देखो, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। x2 4, y2 -3। x2 का मान हो गया 4, M2 का मान दिया है 3, x1 का मान हो गया -1, M1 हो गया 2 + 3। तो 4 दूनी 8, प्लस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 2 3 5, 8 में से 3 गया 5/5 बराबर 1। तो x ये बिंदु C के x नियामक का मान आया 1। अब बिंदु C का y नियामक निकालेंगे। तो y नियामक बराबर M1 y2 M2 y1 बटा M1 बटा M2 होता है। अब मान बैठा देना है। M1 हो गया 2, y2 का मान -3 प्लस M2 2, y1 का मान 7, M1 M2 2 जोड़ 3 प्लस माइनस 2 तिया 6 प्लस 2 सत्ते 14, 2 3 5, 14 में से 6 घटाओ 8/5। तो बटा में आ गया तो इससे अंतर नहीं पड़ता है, इसको तोड़ेंगे तो 1.6 होगा। तो y नियामक हो गया 1.6। यही कहता है निकालने के लिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी C का, जो बिंदुओं AB को जोड़ने वाला रेखाखंड को 2 भाग और 3 भाग में काटता है। तो निकल गया। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, स्लिप ऑफ पेन को। M1 का मान देखो 2, y2 का मान -3,
प्लस के जगह प्लस m2 का मान 3, यहाँ 2 लिख दिया है बाय मिस्टेक, इसको 3 करो। अब y1 का हो गया तुमको 7, ठीक है। अब तो प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, प्लस 3 7 21, 2 3 5, 21 में से 6 घटाओ 15 बटा 5 बराबर 3, तो इसका मान 3 आएगा। इस तरह का हिसाब 5 नंबर वाला हिसाब है, कोई दम नहीं है, फार्मूला आधारित है ना। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, पहले हम लोग बिंदु ले लेते हैं। पहला बिंदु ले लिए A, दूसरा बिंदु ले लो B, दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड AB कहलाएगा। तो पहला बिंदु का नियामक हो गया 4 - 1, दूसरे का हो गया -2 -3। अब हिसाब में है इन बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। ये हिसाब पीछे भी हो चुका है। समत्रिभाजित, इसका अर्थ क्लियर है शब्द से ही, समत्रिभाजित। एक होता है समद्विभाजित, सम मतलब बराबर होगा, समान या बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भागों में बटा हुआ, भाजित भागों में बटा हुआ। अब इसका अर्थ निकालू, 3 समान भागों में बटा हुआ, ऐसे पढ़ो, 3 समान भागों में बटा हुआ को समत्रिभाजित कहेंगे। तो ये मान लो ये 6 मीटर लंबा है, तो 3 समान भाग में बांटेंगे तो कितना होगा? 2-2 मीटर होगा। अगर 9 मीटर लंबा है तो 3 समत्रिभाजित 3 भागों में बांटोगे तो 3-3 मीटर होगा। तो हम लोग इसको 2 बिंदु लेंगे जो 3 भागों में बांटेगा। तो चलो लिए, तो इसका नाम C रख देते हैं, इसका नाम D रखते हैं। तो C और D कैसा बिंदु है? ऐसा बिंदु है जो AB सरल रेखा को 3 समान भागों में बांटता है, अर्थात AC बराबर CD बराबर DB होगा। AC अगर AC 2 मीटर तो CD भी 2 मीटर, DB भी 2 मीटर, ये 5 मीटर, तो प्रत्येक 5 मीटर, यानी ये होगा K मीटर, तो ये भी K मीटर, ये भी K मीटर। तो 3 समान भाग में बांटा है, तो ये हो गया तुमको मान लो K मीटर, तो ये भी हो गया K मीटर और ये भी हो गया K मीटर, समझा? तो ध्यान से देखो, AB बराबर कितना? तो AB बराबर AC जोड़ CD जोड़ DB, AC जोड़ CD जोड़ DB होगा। AC हो गया K, प्रत्येक का मान K हुआ, तो बराबर 3K होगा। क्लियर है, 3K होगा। लेकिन अगर हम लोग CD निकाले तो CD बराबर कितना? तो CD जोड़ DB, CD जोड़ DB, CD हो गया K, DB भी हो गया K, K जोड़ K बराबर 2K होगा। AC हो गया K। तो हम लोग पहले बिंदु C का X नियामक निकालेंगे। बिंदु C का X नियामक फार्मूला से M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 जोड़ M2। इसमें M1 कौन सा भाग हुआ? हम लोग बिंदु C का निकाल रहे हैं,
ए बी सरल रेखा पर बिंदु सी है, तो बिंदु सी ए बी को, इसको भुला जाओ, ए बी को कितने भाग में बांट रहा है, तो इधर हुआ के, यानी M1 का मान हो गया के। अब फिर इधर सीधे सी बी ले लिए, ये यहां से लेकर के यहाँ, ये देखो ये हो गया तुमको यहाँ से यहाँ तक। बिंदु सी की बात करें तो इतना भाग है, यानी इसको हम लोग माने हैं के, तो ये हो गया M1। ये यहाँ से यहाँ तक पहला ये बिंदु सी ए बी को ए सी और सी भी दो भागों में बांट रहा है, तो ए सी हो गया M1 और सी बी हो गया M2। अब M1 का मान के है, M2 का कितना है, के जोड़ के 2K है। देखो यहाँ M1 कितना है, AC बराबर AC बराबर के होगा। M2 कितना है, ये M2, तो बिंदु C का X नियामक निकाल रहे हैं, तो M2 हो गया C से B तक होगा ना, यानी CB, M2 बराबर CB, और CB कितना है, के जोड़ के बराबर 2K होगा। समझा इसको। अब M1 का मान बैठाओ के गुने X2, तो ये हो गया X1 Y1, ये हो गया X2 Y2, तो X2 हो गया -2 प्लस M2 कितना हो गया 2K गुने X1 हो गया 4, ऊपर वाला डाटा हो गया। फिर M1 जोड़ M2 यानी के M1 M2 2K, के जोड़ 2K, ये हो गया प्लस माइनस 2K, ये हो गया प्लस 2 चौका 8K बटा के 2K 3K हो गया। इसको हल करोगे 8K में से 2K घटाएंगे 6K, नीचे में 3K, के या के कट गया, 3 दूनी 6, यानी बिंदु C का X नियामक कितना हुआ, 2 हुआ। समझा इसको। बिंदु C का Y नियामक, तो Y नियामक बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 M2। M1 का मान हो गया के Y2, तो Y2 देखो -3 है, फिर प्लस M2 का मान 2K गुने Y1 हो गया -1, M1 जोड़ M2 यानी के जोड़ 2K, इसको हल करेंगे प्लस माइनस 3 को कैसे गुना करेंगे 3K, प्लस माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2K बटा K का मान है, नहीं इसको जोड़ेंगे तो 3K, कितना हो गया 3 2 5 -5K बटा 3K, के कट गया, ये हो गया बराबर -5 बटा 3 होगा। इसके बाद बिंदु D का X नियामक Y नियामक निकालना है, इसे तुम लोग 2 विधि से निकाल सकते हो। पहला बिंदु D का X नियामक निकालेंगे, AB सरल रेखा पर बिंदु D AB को AD और BB दो भागों में बांटता है, इस आधार पर। दूसरा, ये C या B को ध्यान से देखो तो ये C या B
इसका लंबाई के, इसका लंबाई के, यानी समान लंबाई में ये सीधी सरल रेखा के लिए बिंदु डी मध्य बिंदु है। तब ने इसको इतना के का मान लो 5 है, तो ये 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, ये 6 मीटर, तो ये भी 6 मीटर। इसका मतलब बिंदु डी सीधी सरल रेखा के लिए मध्य बिंदु है। लिखेंगे यहाँ सीधी सरल रेखा का मध्य बिंदु डी है ना वास्तव में। तो मध्य बिंदु का तो अलग से होता है एक फार्मूला, मध्य बिंदु डी का एक्स नियामक, मध्य बिंदु डी का एक्स नियामक बराबर होगा x1 प्लस x2 बटा 2। x1 का मान कितना होगा, तो देखो x1 हो गया ये हो गया तुमको y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। x1 प्लस x2 यानी 2, x2 हो गया -2 बटा 2, 2 प्लस माइनस 2 बटा 2, 2 में से 2 गया 0 बटा 2 बराबर 0। इसका x नियामक कितना हो गया 0। y नियामक कितना होगा, तो मध्य बिंदु का y नियामक कितना होता है, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है ना, y1 प्लस y2 बटा 2। इसमें मान बैठाएंगे, y1 हो गया तुमको -5 बटा 3 प्लस y2 हो गया -3। तो लोग बतलाओ बटा 2 यहाँ देंगे कि यहाँ देंगे कि कहाँ देंगे, कुछ नहीं थोड़ा है ना। तो बटा 2 का इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस y2 कोस गुने 1 बटा 2 लिख सकते हैं। बोलो तो सीधे इसी पर आ जाओ, गुने 1 बटा 2, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी। इसमें बात है छोटी इसमें भी, लेकिन इसको समझा कैसे हुआ। तो ये 2 पावर के रूप में नहीं है, यहाँ है 2। ये हो गया -5 बटा 3 प्लस -3, इसका हुआ गुने 1 बटा 2। तो भीतर में हल करो, इसका लघुत्तम हो गया 3, ये हो गया -5, ये हो गया कितना बोलो -9 गुने 1 बटा 2, तो ये 9 5 14 हुआ, -14 बटा 3 होगा ना, गुने 1 बटा 2, तो 2 7 14, यानी -7 को 1 से गुना करेंगे तो -7, नीचे में बच गया 3, तो -7 बटा 3 इसका y नियामक होगा। तो ये हिसाब समझा तो लोग। दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, फार्मूला आधारित है। तो समत्रिभाजित में याद रखना, मतलब ये मध्य बिंदु हुआ। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, AD को पहला भाग मान लेंगे तो के 2 के M1 होगा, तब ये M2 में के रह जाएगा, इसका निकाल लेंगे, दोनों निकल जाएगा। और तब बिंदु C का ये AD रेखा का मध्य बिंदु हुआ, x1 जोड़ x2 बाई 2 से x नियामक निकलेगा, y नियामक भी मध्य बिंदु के अनुसार निकाल लोगे। तो ये कई तरह से हिसाब बनाया जा सकता है। तो ठीक है, रखो इस पार्ट में इतना ही।